गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसके बाद बी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये वाली बात आज हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये वाली बात हम जानेंगे। इस प्रकार हमने बी ब्लॉक जाना था, यहाँ एस ब्लॉक होता है। यहाँ पीरियोडिक टेबल में ये वाले ग्रुप बी ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट सेकंड एस ब्लॉक होते हैं, 13 से 18 पी ब्लॉक होते हैं। बीच में जो बच गए ग्रुप नंबर 3 से लेके और 12 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं भाई। ये कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको, ये बात आगे पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। तो डी ब्लॉक अगर है ये, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता होगा, इनका डी ऑर्बिटल में। इसलिए क्या है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट मान लीजिए स्कैंडियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर 22 है। वेनेडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 23 है। क्रोमियम है, 24 है। मैंगनीज है, 25 है। आयरन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 26। कोबाल्ट है, 27। निकिल है, 28। कॉपर है, 29। और जिंक है कितना भाई, 30। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है पहली ट्रांजिशन सीरीज के मींस डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो अगर हम इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10। 3s2 3p6 कितने हो गए, 18। 4s2 कितने हो गए, 20। कितने करते हैं, 21। 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी ऑर्बिटल में, इसलिए ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि ब्लॉक अगर डिसाइड करना हो तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, जिस भी लास्ट में, जिस भी सेल में, जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को हम क्या कह देंगे, उसी ब्लॉक का एलिमेंट है वो। जैसे जहां भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसी ब्लॉक का बता देंगे हम। जहां भी इलेक्ट्रॉन आएगा हम कह देंगे वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, डी में। तो ये सारे किस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अगर इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ये अगर n है तो ये क्या है, n-1 मींस n-1 डी। और डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 आ सकते हैं। और ns12 ये है इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 नंबर का पर्सन पूछ लेता है, द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो n है वो कहां से कहां वेरी करता है, 3 to 4 to 7, where n is equal to 4 5 6 and 7। ये n हो सकता है यहाँ, क्योंकि अगर 3 लिखेंगे n की जगह, तो अगर मान लीजिए n की जगह 4 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3d लिखा हुआ है। और 4 लिखेंगे तो 4 क्या आएगा, s आएगा। इसको देख के हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये है इसके क्या, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। They are hard, malleable and ductile. Can be drawn into wire. Metal with high melting or boiling point. पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, they are hard। वो क्या है, हार्ड हैं। ये जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं सारे हार्ड हैं। बहुत मीन्स उनको आप दबा नहीं सकते, ठोस है, मेटल है।
they are malleable, ductile and drawn into wire means metal की ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, उनके वायर बना सकते हैं हम, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, दे आर हार्ड मेटल, they are hard metal with high melting and boiling point, melting and boiling point। दूसरा लिख सकते हैं, they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। जिस प्रकार आप जानते थे एस ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, पी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करेगी इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। द एंथैल्पी ऑफ दीज या एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, द आयोनाइजेशन energy lies in between S block and P block element, lies between S block and P block element, their enthalpy lies between S block, enthalpy lies between S block and P block element, their enthalpy lies between S block and P block element। इनकी जो एंथैल्पी है इनके बीच में लाई करती है, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के बीच में। आगे भाई बात समझ में, देयर एंथैल्पी लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इनकी, दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे चल के पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, दे फॉर्म बोथ ionic and covalent compound, they both forms ionic and covalent compound। ये ionic compound भी बनाते हैं, covalent भी बनाते हैं। जिस प्रकार आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था वो आयनिक बनाते हैं, पी ब्लॉक में पढ़ा था वो कोवलेंट बनाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक वाले दोनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। Their compound are generally colored। 6 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, their compound are generally colored and paramagnetic। Their compound are generally colored and paramagnetic। इनके जो कंपाउंड होते हैं जनरली कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। They form colored complex। 7th पॉइंट लिख सकते हैं आप, इनके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा यूज है इनका। They form colored complex। ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई,
कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस बात का ध्यान देना, में कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल used as a catalyst, most of the transition metal means most of the d block element, most of the transition metal, most of the transition metal form used, most of the transition metal like वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल acts as a catalyst, acts as a catalyst। इनको हम जनरली रिएक्शन में कैटालिस्ट की भांति यूज करते हैं। कैटालिस्ट वो होते हैं, catalysts are the substance which increase the rate of a reaction without involving in it। Catalysts are the substance, most catalysts are the substance which increase the rate of a reaction without involving in it। कैटालिस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। और जनरली जब हम कैटालिस्ट यूज करते हैं तो कौन से ट्रांजिशन मेटल के ही कैटालिस्ट यूज करते हैं? जनरली हम किसके यूज करते हैं? इसी के ही यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। जितनी भी आप मिश्र धातु देखते हैं, जितनी भी आप मिश्र धातु देखते हैं, लिख ले मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय। जनरली ये मेटल क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं। दो या दो से अधिक मेटल को मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं। और जनरली ये मेटल क्या बनाते हैं? एलॉय बनाते हैं भाई। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। एक दिन एस ब्लॉक की पढ़ी थी, एक दिन पी ब्लॉक की पढ़ी थी, और आज किसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली? डी ब्लॉक एलिमेंट की। और कल किसकी पढ़ देंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट की। ये प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में राइट करें और इनको पढ़ें। जो भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।